अक्टूबर साल 2021 का वो महीना जिसने दुनिया भर के लोगों को लूट लिया। अगर स्कैम के ऊपर कोई किताब लिखी जाएगी तो इस महीने का नाम बड़े बड़े अक्षरों में आने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं ये वही महीना है जिसमें बहुत सारे लोगों ने 3.38 मिलियन यूएस डॉलर गवा दिए। दोस्तों अगर इनको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो हो जाएगा 25 करोड़ 71,70,680 रुपए। मतलब दोस्तों लोग एक ही दिन में करोड़पति से रोड़पति बन गए। अब दोस्तों हो सकता है आप लोग जानना चाह रहे होंगे कि ऐसा इस महीने हुआ क्या, एक साथ इतने सारे लोगों को कैसे लूट लिया और भला ये पैसे गए तो गए कहां और ये सब हुआ कहां पे। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दे, ताकि जब भी मैं ऐसा ही कोई इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आज के वीडियो में हम जिस स्कैम के बारे में बात करने वाले हैं वो नेटफ्लिक्स की एक सीरीज से रिलेटेड है। दोस्तों ये जो सीरीज थी वो गेम बेस्ड सीरीज थी। हाँ दोस्तों, वही गेम्स जो हम बचपन में खेला करते थे। और दोस्तों इस सीरीज का जो गेम था उसके अंदर रेड लाइट, ग्रीन लाइट, डेल्गोना कैंडी ये बहुत ज्यादा फेमस थी, लोग इसके बहुत ज्यादा दीवाने हो गए थे। दोस्तों अगर आप अभी भी नहीं समझे तो कोई बात नहीं, मैं आपको हिंट देता हूं, आप इस डॉल को देख के तो जरूर समझ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये वही सीरीज थी जिसने लाखों लोगों को करोड़ों का चूना लगा दिया। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि स्कैम हुआ कैसे। देखिए दोस्तों, जब ये सीरीज मार्केट में चल रही थी तो उसी टाइम क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एक नई करेंसी लॉन्च की गई और लोगों ने आप देखा ना ताव डायरेक्टली उस करेंसी में इन्वेस्ट करने लगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये दुनिया की अब तक की सबसे पहली ऐसी करेंसी है जो बहुत ही तेजी से बढ़ी और साथ ही साथ में बहुत ही तेजी से गिर भी गई। और दोस्तों उस क्रिप्टो करेंसी का नाम था स्क्विड कॉइन। मैं आपको बता दूं स्क्विड कॉइन नेटफ्लिक्स की एक कोरियन सीरीज से इंस्पायर्ड थी और उस कोरियन सीरीज का नाम था स्क्विड गेम। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि ये नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द बेस्ट और पॉपुलर सीरीज में से एक थी। इसको 142 बिलियन व्यूज मिले थे। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इस पर्टिकुलर सीरीज की वजह से नेटफ्लिक्स ने 4.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन किए थे, उनको इतना ज्यादा फायदा हुआ था। दोस्तों जैसे इस सीरीज के अंदर स्टार्टिंग के अंदर 456 प्लेयर्स होते हैं और उनको शुरुआत में बता दिया जाता है सर्वाइव एंड विन, मतलब जो सर्वाइव करेगा वही जीत पाएगा, जो सर्वाइव नहीं करेगा वो जान से हाथ गवा बैठेगा। सो दोस्तों ठीक उसी तरीके से जब ये कॉइन मार्केट में लॉन्च हुआ तो इसने भी अपनी टैगलाइन बनाई और दोस्तों वो टैगलाइन थी द मोर पीपल ज्वाइन द लार्जर रिवॉर्ड पूल विल बी। मतलब दोस्तों जितने ज्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज्यादा रिटर्न मिलने वाला है। दोस्तों 20 अक्टूबर 2021 क्रिप्टो करेंसी मार्केट का एक ऐसा दिन था जो नया इतिहास लिखने वाला था, क्योंकि दोस्तों इस दिन एक कॉइन लॉन्च हुआ। शुरुआत में उसकी प्राइस थी $0.12 और दोस्तों देखते ही देखते 6 दिन के अंदर उसकी प्राइस हो गई $0.12 से $12। मतलब दोस्तों सिर्फ 6 दिन के अंदर 1,00,000% का रिटर्न मिला। अब दोस्तों इतना रिटर्न कैसे मिला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। लोगों ने आप देखा था ताव डायरेक्टली इन्वेस्ट करने लगे और दोस्तों उसके बाद में कुछ ही घंटों में ये जो रिटर्न था 3,00,000% तक पहुंच गया। मतलब दोस्तों इस कॉइन की प्राइस हो गई $2,600। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि ना तो इलन मस्क ने कोई ट्वीट किया था कि सडनली इसकी प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ गई और ना ही इस पर्टिकुलर कॉइन का सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, ना ज्यादा पॉपुलैरिटी थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस कॉइन में इतनी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इस पर्टिकुलर कॉइन ने फेम जैकिंग की थी। अब ये फेम जैकिंग क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए जब हम किसी का नाम या किसी का फेम का इस्तेमाल करते हैं हमारे फायदे के लिए तो उसको फेम जैकिंग कहते हैं। जैसे आपने बहुत सारे ब्रांड के डुप्लीकेट प्रोडक्ट देखे होंगे, जैसे अडिडास का होता है अबीबास, बिस्लेरी का होता है बिटलेरी, बिकलेरी, कुछ अलग अलग नाम होते हैं। तो दोस्तों वो लोग भी फेम जैकिंग करते हैं और दोस्तों इस कॉइन ने भी स्क्विड गेम सीरीज के फेम का इस्तेमाल किया अपने फायदे के लिए। दोस्तों इस कॉइन में इन्वेस्ट करने वालों की लिस्ट इतनी ज्यादा लंबी थी कि अगर सबको गिनने बैठे तो हफ्तों निकल जाए, क्योंकि दोस्तों इन्वेस्ट करने वाले लाखों थे और उनको करोड़ों का नुकसान हुआ। दोस्तों जितनी जल्दी मैगी भी नहीं बनती उससे भी तेजी से ये कॉइन ग्रो कर रहा था। और दोस्तों उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा किसी ने सपने में भी नहीं लगाया था, क्योंकि ये कॉइन जितना तेजी से ग्रो कर रहा था उसके अगले दिन इसकी प्राइस 99.99% तक कम हो गई थी, मतलब गिर चुकी थी। जैसे दोस्तों इस कॉइन की प्राइस थी $2,600 तो अगले दिन इसकी प्राइस हो गई थी $0.001। वैसे तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट का एक सिंपल सा असूल है कि अगर आपको प्रॉफिट होता है तो लॉस भी होगा ही होगा, लेकिन दोस्तों इतना लॉस होगा ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था। और दोस्तों लॉस तो बस इस कॉइन के फेक होने की शुरुआत थी, उसके आगे आगे इस कॉइन ने अपने इन्वेस्टर को और भी बहुत सारे झटके दिए। दोस्तों 4 चीजें थी जिससे कंफर्म हो गया था कि दिस क्रिप्टो कॉइन इज प्योरली स्कैम। सबसे पहला, ये कॉइन स्क्विड गेम सीरीज से किसी भी प्रकार से एफिलिएटेड नहीं था, क्योंकि दोस्तों सीरीज के जो डायरेक्टर्स थे, प्रोड्यूसर थे, उन्होंने इस कॉइन के बारे में कभी भी नहीं बात की थी।
दूसरा दोस्तों वो प्लेटफॉर्म जहां पे क्रिप्टो करेंसी खरीदी और बेची जाती है, जैसे कि बाइनेंस, कॉइनबेस और भी कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वहां पे इस कॉइन के बायर्स ना तो अपने कॉइन्स को सेल कर पा रहे थे, ना ही कोई ट्रांजैक्शन कर पा रहे थे। तीसरा, ये तो सबसे खतरनाक था, क्योंकि दोस्तों स्क्विड कॉइन की जो वेबसाइट थी वो सिर्फ 3 हफ्ते पुरानी थी और डाउनफॉल के बाद में वो भी अचानक से इंटरनेट से गायब हो गई। चौथा दोस्तों, ट्विटर ने इस पर्टिकुलर कॉइन के अकाउंट के अंदर कुछ मेल फंक्शनिंग नोटिस की थी, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर कॉइन का जो ट्विटर अकाउंट था उसको भी हटा दिया गया। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम के ऊपर भी कोई भी कमेंट नहीं कर पा रहा था। और दोस्तों इस पर्टिकुलर कॉइन का जितना भी ऑनलाइन प्रेजेंस था, जितने भी आईडीज थी, वो ऑटोमेटिकली गायब हो गई। और दोस्तों उसके बाद में इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा नुकसान हुआ और स्कैमर्स को अच्छे खासे पैसे मिल गए। और दोस्तों पैसे भी कितने मिले? लगभग 25 करोड़ रुपए। और दोस्तों आज तक ये पता नहीं लगा है कि वो स्कैमर कौन था और कहां से आया था। तो दोस्तों ये थी कहानी स्क्विड कॉइन स्कैम की। और दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, हो सकता है ऐसा कोई स्कैम हमको फ्यूचर में भी देखने को मिले, या फिर हमारे आसपास में ऐसा कोई स्कैम हो रहा हो। तो दोस्तों अगर आप क्रिप्टो करेंसी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 3 चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, किसी भी कॉइन का सिर्फ ग्राफ या फिर ग्रोथ देखकर उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और प्रॉफिट का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसके बारे में डिटेल में रिसर्च करनी चाहिए, उसके बाद में ही उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा, आपको उतने ही पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए जितने का लॉस आप बेयर कर सके। अब दोस्तों मान लीजिए अगर आपकी कैपेसिटी है 5,000 रुपए की, अगर आपका 5,000 रुपए गुम भी जाता है आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो दोस्तों आपको सिर्फ 5,000 रुपए ही इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों ये कैपेसिटी अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, किसी की 1 लाख हो सकती है, किसी की 1,000 हो सकती है, तो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि खाली नाम और किसी भी पर्टिकुलर चीज से जुड़ा हुआ अगर कोई कॉइन मार्केट में आता है तो डायरेक्टली आंख बंद करके उसमें इन्वेस्ट ना करें। सबसे पहले उसके बारे में डिटेल में रिसर्च करें। अगर आपको कॉइन जेन्युइन लगता है और जिस पर्टिकुलर चीज के नाम से वो कॉइन है अगर उससे एसोसिएटेड है तो ही उसमें इन्वेस्ट करें, वरना ना करें। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो दबा के इस वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही साथ में पेज को लाइक कर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।